गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम टू केसीआई। जैसा कि आपको पता है कि हम परसेंटेज का कुछ पोर्शन डिस्कस कर चुके थे और उसी क्रम में जो भी क्वेश्चन आज आपको कराए जाएंगे वो बहुत बेसिक से क्वेश्चन होंगे। तो आज देखते हैं क्या क्वेश्चंस हैं। गाइस, पहले तो आपको बता दें कि जो कल टॉपिक कराया गया था वो बिल्कुल बेसिक से परसेंटेज का चैप्टर स्टार्ट किया गया था और उसमें कुछ बेसिक सी चीजें बताई गई थी जो आपको शायद पता होनी चाहिए सभी स्टूडेंट को। और जिन लोगों ने अगर कल का वीडियो नहीं देखा है तो वो जाइए और हमारे केसीआई ऐप पर जा करके उसको देख सकते हैं। तो आपको बता दें कि कल जो बेसिक सी चीजें बताई गई थी उनका कुछ रिवीजन कर लेते हैं। सबसे पहले बताया गया था कि किसी भी संख्या को परसेंटेज में कैसे चेंज करना है। यदि आपको किसी भी संख्या को परसेंटेज में चेंज करना है, आप उसको 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे। अगर किसी भी संख्या को परसेंटेज हटाना है और हमें फ्रैक्शन वैल्यू में लाना है तो आप उसमें 100 का भाग देते हैं। दूसरी चीज बताई गई थी कि किसी भी आपको फ्रैक्शन दिया है तो उसकी परसेंटेज वैल्यू क्या होगी, या फिर परसेंटेज वैल्यू दी हुई है तो उसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी। तो वही याद दोबारा देखते हैं थोड़ा सा। आपको पहले बताया गया था 1 को आप क्या लिखते हैं, 100%, 1/2, 50%, 1/3, 33 सही, 1/3%, 1/4, आपको बताया था 25%, 1/5, 20%, 1/6, 16 सही, 2/3%, 1/7, 14 सही, 2/7%, 1/8 आपको बताया था 12.5%, 1/9 बताया था आपको 11 सही, 1/9%, 1/10 आपको बताया था 10%, 1/11 बताया था 9 सही, 1/11%, 1/12 8 सही, 1/3% बताया था, और 1/13 7 सही, 9/13% बताया था, 1/14 बताया था 7 सही, 1/7%, 1/15 6 सही, 2/3% बताया था, और 1/, अगर 16 करें तो 6 सही, 1/4% बताया था। 1/ अगर 20 करें तो आपको पता है कि इसको बोलते 5%। 1/25, 1/25 बराबर 4%, 1/52%। गाइज, ये बेसिक से परसेंटेज थे जो आपको, आप सभी को याद होने चाहिए। अगर याद नहीं है तो गाइज ट्राई कीजिए कि जल्दी से आप याद कर सकें, और घर पे उम्मीद है सब लोगों ने प्रयास भी किया होगा कि कैसे क्वेश्चन को अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो हम इन सारे परसेंटेज को हम फ्रैक्शन वैल्यू में कैसे याद करें। तो गाइज आगे कुछ और चीजें बताई हुई थी, तो देखते हैं नेक्स्ट। आपको नेक्स्ट आगे बताया था कि किसी भी वैल्यू को
अगर आपको परसेंटेज में चेंज करना है तो आप क्या करेंगे, या फिर परसेंटेज हटाना है तो आप क्या करेंगे। जैसे कोई भी वैल्यू हम ले लेते हैं, अगर सपोज करो 3:4 ले लिया। आपको बताया था कि जब हम इसको 3/4 बराबर 1 कर देते हैं तो ये आपका क्या बनता है, फ्रैक्शन वैल्यू बनती है, मतलब भिन्न बनती है ये आपकी। और जब इसमें दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई करा देते हैं इंटू 100 बराबर 100, तो जो ये पोर्शन बनता है वो आपका क्या है, परसेंटेज बनता है, प्रतिशत। तो गाइस ये चीज आपको कल बता दी गई थी, उसी का रिवीजन है आज, कि किसी भी संख्या में अगर 100 से गुणा कर दें तो वो आपकी परसेंटेज वैल्यू बन जाती है। और आपको पता है कि 100 को क्या बोलते हैं, 1%। तो गाइस यहां से देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये इतना बताया था। नेक्स्ट बताया था आपको कि अगर कोई भी संख्या लिखा हो 20% मोर, तो इसको क्या बोलते हैं। आपको पता है कि 20% को क्या लिखते, 20/100 बराबर 1/5। ये आपकी क्या होती है, रियल नंबर होता, रियल नंबर। तो ये जो आपका मोर मतलब अधिक है, तो ये कहने का तात्पर्य है कि 6/7 मत 6/5, मतलब कि 5 में कोई संख्या एक ऐड कर दी गई है तो क्या बन जाएगी आपकी 6, पहले कितनी थी 5। तो ये आपका हो गया 20% मोर। अगर यहीं पे कह दे वो कि 20% लेस, इसको क्या बोलते हैं, 1/5। मतलब कोई संख्या आपकी 5 है और उसमें से एक कम कर दी जाए तो कितनी बचेगी आपकी, एक कम कर दें अगर तो ये बचेगी आपकी 4/5। तो गाइस बेसिक से यहां तक आपको कल बता दिया गया था। और नेक्स्ट 10 क्वेश्चन भी कराए थे गाइस। उम्मीद है कि सब लोग घर से क्वेश्चन सॉल्व करके आए होंगे। नेक्स्ट 11 नंबर से आज क्वेश्चन कराएंगे। क्या क्वेश्चन है देखेंगे आज। गाइस यहां तक आपके क्वेश्चन करा दिए गए थे, फिर भी इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या क्वेश्चन है ये। यहां पर कह रहा है इफ 390 is added in a number then number becomes 130% of itself, find the original number। मतलब यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए तो वह स्वयं की 130% हो जाती है। तो पूछ रहा है कि वास्तविक संख्या क्या है। इस तरीके क्वेश्चन आपको कल 2 क्वेश्चन करा दिए गए थे, इसको भी सॉल्व करा दिया गया था, लेकिन आज दोबारा आपको बता दे रहे आपकी सुविधा के लिए। कह रहा है यदि किसी संख्या में 390 जोड़ दिया जाए, आप बताइए कोई संख्या अगर 100% थी अपने आप में तो 390 जोड़ने पर वो कितनी हो जाती है। अगर इसमें 390 ऐड कर दिया जाए तो वो स्वयं की हो जाती है 130%। अब आप बताइए इसको, आप परसेंटेज को एक साइड लेते आइए, जो नंबर बचे वो एक साइड। आप 130% माइनस 100% बराबर आपका बनेगा 390। यहां पर बचेगा आपका 30% बराबर 390। आप देखिए 1% की वैल्यू क्या कितनी निकलेगी, 390/30। अब आपने नंबर क्या माना था, आपकी वास्तविक वैल्यू थी 100, आप 100% की वैल्यू निकालिए, ये निकलेगा आपका 390/30 इंटू 100। आप यहां काटिए, जो कटेगा 13 टाइम्स, जो कि आपका आंसर 1300 होगा। गाइस तो इस तरीके क्वेश्चन कल आपको करा दिया गया था, दोबारा से करा दिया। इसको दोबारा से सॉल्व कीजिए घर पे जाके, जिसको समझ में आ गया है अच्छी बात है, नहीं आया है तो दोबारा वीडियो देखिए, समझ में आ जाएगा। तो गाइस ये आपका 10 नंबर क्वेश्चन था।
11 नंबर क्वेश्चन आज क्या है नया देखते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन एक भिन्न है। भिन्न मतलब जानते हो कोई भी चीज P अपॉन Q के रूप में हो। जैसे कोई भी वैल्यू अगर आपकी दी हुई है x अपॉन y के रूप में, तो ये आपकी क्या है, ये आपकी है भिन्न। इसको बोलते हैं भिन्न, इंग्लिश में इसको बोलते हैं फ्रैक्शन। इसी को बोलते हैं फ्रैक्शन। अब देखिए कह रहा है इफ द न्यूमिनेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज डिक्रीज बाय 20% एंड डिनोमिनेटर विल इंक्रीज बाय 40%, द वैल्यू ऑफ फ्रैक्शन बिकम्स 16/19, फाइंड द ओरिजिनल फ्रैक्शन। मतलब वो कहना चाहता है यदि किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए और उसके हर में 40% की वृद्धि कर दी जाए तो जो भिन्न का मान है वो 16/19 हो जाता है। तो वो कहना चाहता है कि वास्तविक भिन्न क्या थी, मतलब कि आपका x अपॉन वाई के रूप में जो भिन्न थी पहले वो क्या थी। तो आपको इस तरीके का क्वेश्चन अभी एक भी कराया नहीं है, तो पहले देखते हैं। देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब भी भिन्न x अपॉन वाई हो, ये आपका क्या होता है, तो होता है अंश। ये होता है आपका अंश, ये होता है आपका r। इंग्लिश में इसको बोलते हैं न्यूमिनेटर, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर। मतलब न्यूमिनेटर अंश हो गया, डिनोमिनेटर हर हो गया। तो कोई भी भिन्न आपकी x अपॉन वाई या a अपॉन बी या p अपॉन क्यू के रूप में होगी। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। देखिए सबसे पहले तो आप क्या कीजिए कि इसको पहले मान लीजिए कोई भी नाम की a अपॉन बी या x अपॉन वाई या p अपॉन क्यू थी। फिर इसके बाद उसने क्या किया कि आप कोई भिन्न अगर x अपॉन वाई मानते हैं तो कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 20% की कमी कर दी जाए। आप देखिए इस भिन्न का ये अंश है, इसमें कितनी कमी की जाएगी, 20%। जब कोई चीज अपने आप में 100% होगी और उसको 20% कम कर देंगे कितनी बचेगी, 80%। तो x को उसने 80% कर दिया और फिर वो कह रहा है उसके हर में 40% अधिक कर दी जाए। आप बताइए कोई वैल्यू अपने आप में 100% है, बाद में उसको 140% कर दिया, मतलब कितनी इंक्रीज कर दी, 40%, जो कि आपको कह रहा है कि उसके हर में 40% वृद्धि कर दी जाए। तो आप बताइए यहां पर इसको अगर 140% कर दें, जो कि आपकी वैल्यू बराबर है 16/19 की, 16/19 की। आप देखिए काटिए, जो क्या करता है, आप 0 से 0 काटेंगे, परसेंटेज से आपका कट जाएगा। यहां काटेंगे 8 से 1 यहां चाहेगा 2 टाइम्स। आप देखिए यहां क्या बना, x/14 y बराबर 2/90 आपका बन गया इतना। अब देखिए आपको निकालना है कि वह भिन्न क्या थी। भिन्न क्या मानी थी आपने, x अपॉन वाई बराबर आपका 14 उस साइड जाएगा, इस तरीके से आपका बनेगा 28/90, जो कि आपकी वास्तविक भिन्न है। तो आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 28/19। मतलब किसी भिन्न के अंश में 20% की पहले कमी कर दी गई है, उसके बाद 40% की वृद्धि। तो भिन्न का अंश क्या था, x, उसमें अगर 20% की वृद्धि कमी करेंगे तो आपका 80 बचेगा। इसके बाद हर में अगर 40% की वृद्धि करेंगे तो आपका 140 बन जाएगा, और जो आपकी भिन्न बनेगी वो है 16/19। तो आपकी वास्तविक भिन्न आएगी वो आएगी आपकी 28/19। तो गाइज एक क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, और इससे बेहतर तरीका दूसरा हो ही नहीं सकता है, क्योंकि मतलब बेसिक है ये। आप इसको चाहें तो और भी छोटा कर सकते हैं। क्या है, आप एक स्टेप हटा दीजिए, आप देखिए यहाँ x अपॉन ना वाई ना मानिए, सीधा कर दीजिए 80 140 बराबर 16/19। यहां से आपका जो मान निकलेगा
वो वापस 28/19 हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, उसी टाइप पर है, आप पढ़िए और ट्राई कीजिए किस किस को बनता है। देखिए कह रहा है किसी भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि तथा हर में 10% की कमी कर दी जाए तो वह भिन्न 15/16 हो जाती है। तो आपको वास्तविक भिन्न बतानी है कितनी है। सेम क्वेश्चन है, जो पिछला कराया था वैसा ही क्वेश्चन है, आप ट्राई कीजिए किस किस को बनता है एक बार। देखिए आपको इसमें कह रहा है वो कि अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 10% की कमी कर दी जाए। आपको पता होगा कि जब भी किसी चीज में कमी करते हैं तो क्या होता है, 100 से आप घटाते हैं। अगर वृद्धि करनी है तो 100 में ऐड करेंगे। तो आपका मान लीजिए पहले आपकी भिन्न क्या थी, आपका जो भिन्न का मान था वो आप x/y मान लीजिए। अब जब आपकी भिन्न x/y थी, उसने क्या किया आगे, वो कह रहा है कि भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि कर दी जाए। x में 50% की वृद्धि करेंगे 150 बचेगा बनेगा। हर में 10% की कमी, y में 10 की कमी 90 बचेगा, बराबर आपका हो जाएगा 15/16। अब देखिए वही कंडीशन बन गई जो पिछले क्वेश्चन में थी, जो कटता हुआ आप काट दीजिए, 0 से 0 कट जाएगा, 15 से 15 कट जाएगा, आपका बचेगा x/9y बराबर 1/16। आप देखिए यहां से x/y की वैल्यू आसानी से फाइंड कर सकते हैं। xy y बराबर यहां पर आप मल्टीप्लाई करा दीजिए 9/16, जो आपकी वैल्यू बनेगी वो बनेगी 9/16। तो गाइस सेम टाइप के दो क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। आप देख रहे हैं कि जो आपका आंसर आया वो आया 9/16। अब आप देखिए इसमें कौन सा आंसर है, आपका डी। बहुत सा बेसिक सा क्वेश्चन था कि पहले भिन्न को आपको मानना था x/y, x में 50% की वृद्धि, इसके बाद y में 10% की कमी कर दी, आपकी भिन्न बनी जो 15/16। अब जो आंसर आया वो आया x/y बराबर 9/16। तो गाइस ये आपका एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। हाँ सेम टाइप पर क्वेश्चन है, ये आपको उम्मीद है कि बन जाना चाहिए। देखिए एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का दोगुना व हर के 3 गुने में क्रमशः 40% की वृद्धि और 30% की कमी कर दें तो वह 16/21 का 14% प्राप्त होता है। ठीक है, तो भिन्न क्या थी, थोड़ी सी अच्छी है, जो पहले बताया था वैसा ही है, बट एक लाइन स्टेप बढ़ा दिया उसने। तो 16/21 का 14% प्राप्त होता है। तो भिन्न क्या है, ये अच्छा क्वेश्चन है। देखिए पहले एक भिन्न इस प्रकार है कि अंश का दोगुना, देखिए आप पहले भिन्न x/y मानिए, ये आपकी हो गई भिन्न x/y। अब वो कहना चाहता है कि अंश का दोगुना, अंश क्या है आपका x, हर क्या है y, अंश का आप दोगुना करेंगे तो क्या बनेगा आपका, दोगुना ऐसे ही तो लिखते हैं 2 × x, ये दोगुना हो गया। हर का 3 गुना, हर आपका y है, अगर उसको 3 गुना करेंगे तो क्या बनेगा 3 × y, ये आपका 3 गुना हो गया। अब वो कहना चाहता है मैं क्रमशः 40% की वृद्धि, मतलब कि अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाए। आप बताइए अंश आपका 2x बन गया, इसमें 40% की वृद्धि करेंगे तो 2x × 140 हो जाएगा, अपॉन कह रहा है कि हर में 30% की कमी, आपका हर क्या है 3y,
इंटू जो आपका बना 30% की कमी, तो आपका 70 बचेगा। ये परसेंट लगा लिए, कुछ भी दिख रही है। अब ये कहना चाहता है कि जो भिन्न का मान है वो 16/21 का 14% प्राप्त होता है। आप यहां कहना चाहता है जो भिन्न है वो 16/21 का 14% क्या लिखेंगे आप 16/21 का 14% इसी तरह तो लिखते हैं। इंटू का मतलब गुणा, ऊपर 14/100, यही तो बनता है। बस सेम है कि पहले आपकी भिन्न x y y थी, उसके बाद हर का अंश का 2 गुना व हर का 3 गुना कर दिया। अंश में एक 40% की वृद्धि 140%, हर में 70% की कमी, आपका बनेगा 70%। तो वो कहना चाहता है कि जो मान है वो 16/21 का 14% प्राप्त होता है। अब जो कटता है आप काट दीजिए। यहां से देखिए ये जाएगा आपका 2 टाइम्स, 70 दूना 140 जाएगा। आप यहां काटिए, 2 का अगर 2 में मल्टीप्लाई कराएंगे आपका 4 बनेगा, और 4 से यहां काटेंगे तो 4 टाइम जाएगा। अब यहां से देखिए आपका ऊपर बचा x अपॉन 3y बराबर, आप देखिए ऊपर बचा आपका 4 इंटू 14/21 इंटू 100, आपका मान इतना बचा। अब देखिए कुछ कटता है आपका, 7 से काटिए, यहां पर काटेंगे आप जगह, यहां पर कटेगा आपका 7 से 2 बार, यहां से 3 बार, 3 से आपका 3 कट जाएगा, 4 से आपका 25 कटेगा। तो जो आपका एक्स वाई वाई आएगा वो आएगा 2/25। तो आपका आंसर कौन सा? सी आंसर मैच कर रहा है, जो कि आंसर सी है। मतलब पहले भिन्न x अपन y थी, उसके बाद अंश का 2x किया, हर का 3y किया। फिर वो कह रहा है कि यदि अंश में 40% की वृद्धि कर दी जाए और हर में 30% की कमी कर दी जाए, तो भिन्न का मान है वो बन जाता है 16/21 का 14%। तो आपने सीधे सीधे कर दिया आपको कि 16/21 का मतलब गुणा और 14% मतलब 14/100। तो आपका जो x अपन y का मान निकला वो निकला 2/25। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इससे पहले सेम टाइप के 2 क्वेश्चन आपको करा दिए गए हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी शायद इसी टाइप पर है, आप देखते हैं क्या है। हाँ सेम क्वेश्चन है, मतलब हर टाइप पे आपको 4 से 5 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, जो क्वेश्चन है आसान आराम से यहीं पे कीजिए, बहुत सिंपल सा है और सारे आपको बन जाएंगे। किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। अब आप ये अच्छा क्वेश्चन एक बार ट्राई कीजिए, किसको बनता है। कह रहा है कि किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या स्वयं का 40% हो जाती है। संख्या ज्ञात कीजिए, सॉल्व कीजिए। किया आपने? देखिए वो कह रहा है किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से बनी संख्या है वो स्वयं का 40% हो जाती है। तो देखिए आप इसको ऑप्शन से उठा लीजिए। पहले आप ले लिए 40, माना हुआ संख्या क्या है 40 है, संख्या के 40% को अब देखिए संख्या के वर्ग में जोड़ने पर आप अगर आपने 40 माना
उसके 40% निकालेंगे अपॉन 100। आप देखिए यहां कितना बना, 16 है। मतलब संख्या का 40% 16 हो गया। वो कह रहा है कि किसी संख्या के 40% को संख्या के वर्ग में जोड़ने से, आप बताइए संख्या आपकी क्या थी 40, 40 का आप वर्ग कितना होगा 1600। इसमें क्या जोड़ना है, इसका जो 16 आया है उसको जोड़ दीजिए, 16 जोड़ दी गया तो जो संख्या बनी वो स्वयं का 40% हो जाती है। ठीक है, यहां बना 16 16, इसका 40% हो जाती है। अब देखिए संख्या है जो आपकी 40, 40 का 40% निकालिए कितना होगा, इंटू 100, 0 0 0। आपका देखिए यहां बनेगा 16 और यहां बनेगा 16। क्या आपका आंसर ये मैच कर रहा है? कर रहा है, क्योंकि आपका जो संख्या का 40% 16 निकला वो वापस अगर संख्या के वर्ग में जोड़ दिया जाए तो वो 16 बन जाता है। और वो आगे कह रहा है कि यदि उसी संख्या के 40% निकाला जाए तो वो आपका वही प्राप्त होता है जो उसके वर्ग में जोड़ने पर प्राप्त होता है। तो 16 है, जो कि आपका आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप 60 में करेंगे तो 60 का देखेंगे बार 3600 पहुंच जाएगा। 3600 में अगर 60 का 36 जोड़ेंगे तो आपका 36 होगा, जो कि आपका 60 का वापिस अगर 40 निकालेंगे तो वो 24 निकलेगा, जो कि आंसर नहीं होगा। तो आपका आंसर ए का इसका ए हो जाएगा। सबसे पहले तो 40 का 40% निकाला, 16 निकल आया। इसके बाद 40 का स्क्वायर 1600 हो गया। 1600 में अगर 16 जोड़ेंगे आपका 1616 बनेगा। इसके बाद 40 का 40% निकालेंगे तो आपका बनेगा 1616। तो गाइस ये क्वेश्चन उम्मीद है कि आप सबको समझ में आ गया होगा। घर पे जाके सब क्वेश्चन को ट्राई जरूर करना, प्रयत्न करना। बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए वो मतलब ये परसेंटेज का अगर कहें तो फर्स्ट ही क्वेश्चन है इस तरीके से, लेकिन आपको बेसिक परसेंटेज बताने के लिए बताया था कि ए का x% बराबर बी का y% कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को देखते हैं। वो कहना चाहता है ए सैलरी इज 10% मोर देन दैट ऑफ बी, हाउ मच परसेंट इज बी सैलरी लेस देन ए। मतलब जब ए की आय बी से 10% अधिक हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम होगी। जब भी आय वाले क्वेश्चन हो, मतलब अधिक या कम वाले, तो आपको जो परसेंटेज याद कराए थे अगर आप चाहें तो उनसे ये देख सकते हैं। देखिए आपको बताया था इस तरीके से लिख के कि 1/8 कितना होता है आपका 12.5%। 1/9 तो क्या बोलते हैं आप, इसको बोलते हैं 11/1/9%। और 1/10 इसको बोलते हैं 10%। तो वो कह रहा है एक या बी से इतने प्रतिशत अधिक है। आप बताइए यहां पर 1/, अगर करें 11 तो 9 सही 1/11%। वो कितना बढ़ रहा है, एक बढ़ रहा है। तो कह रहा है बी की आय ए से कितनी कम हो जाएगी, वापस कितनी आ जाएगी उसकी, यहां से यहां चले जाएंगे। तो मतलब वो कहना चाहता है कि यदि ए की आय ए बी से कितनी अधिक है 10%। आप बताइए कि बी अगर 100 है तो ए कितना हो जाएगा 110। तो वो कहना चाहता है कि बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम। आप बताइए यहां कितना कम है 10, कितने से कम है 110 से, इंटू 100, 0 0 एक बार कटेगा आपका, ऊपर बचेगा आपका 100/11 बराबर, इसको क्या बोलते हैं आप 100/11 को बोलते हैं 9 सही 1/11%। मतलब यहां देखिए कोई संख्या आप 10 से 11 गए तो वो कह रहा है कि जो संख्या बड़ी है वो कितनी कम है। आप वापस कहना चाहता है कितनी कम जाएंगे, एक बड़े हैं तो एक नीचे, तो जो आंसर होगा 11 सही 1/9। अगर आप चाहते हैं कि दूसरे टाइप से करना, ए फर्स्ट हो गया ए
सेकेंड टाइप। आप चाहते हैं इसको फ्रैक्शन से करें, देखिए आप रेशियो से भी कर सकते, ए बी। कोई संख्या ए मतलब ए की आय बी से 10% अधिक है, परसेंटेज को क्या बोलते हैं, इसको 1/10। मतलब बी से अधिक है, बी का मान कितना है आपका 10, ए का कितना हो जाएगा 11। आप बताइए कितनी ज्यादा है, एक कितनी 11 से इंटू 100 बराबर यहां जाएगा 9 सही 1/11%, जो कि आपका आंसर सी हो जाएगा। बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, आपको दिख रहा होगा कि कुछ नहीं, सबसे पहले तो आपको परसेंटेज याद होंगे तो जल्दी से हो जाएगा। अगर आपको नहीं भी है तो नॉर्मल सा आप बी की याद पूछ रहा है तो बी का 100 मान लीजिए, उसके बाद कितने ज्यादा है 10, तो जितना ज्यादा है किससे है आप निकाल लीजिए, आपका निकल आएगा 9 सही 1/11%। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। सेम क्वेश्चन ये है, अब ये आपको बहुत अच्छी तरीके से बन जाना चाहिए, उम्मीद तो यही है। देखते हैं क्या कहना चाहता है, जब ए की आय बी से 20% कम हो तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत अधिक है। सेम क्वेश्चन है जो पिछले क्वेश्चन आपको कराया था वैसा ही है। आप देखिए इसको क्या करेंगे, वो कह रहा है ए की आय बी से 20% कम है। आप बताइए बी से कम है तो बी अगर 100 है तो ये कितनी हो जाएगा 80। अब वो कहना चाहते हैं कि बी की आय से कितने प्रतिशत, आप बताइए यहां कितना अधिक है 80 और 100 में कौन बड़ा है 100, कितना 20, और किससे ज्यादा है 80 से इंटू 100। आपको बेहतर तरीके से 20 की टेबल आती होगी, ये 4 टाइम जाएगा, 4 से यहां काटेंगे तो आपका बनेगा 25%, जो कि आपका आंसर ए हो जाएगा 25%। अगर इसको आप चाहते हैं कि इसको भी रेशियो से करें, ये फर्स्ट टाइप हो गया, ये सेकंड टाइप है आपका। आप देखिए फिर से ये मानिए, इसको बी मानिए। अब वो कहना चाहता है तो बी की आय ए से कितने प्रतिशत कम है। पहले तो वो कह रहा है कि 20% अधिक है, अगर इसका 100 है, ए कितना है 80। इसको अगर रेशियो में लिखना चाहें तो आप डायरेक्ट लिख लीजिए कि 20% को क्या बोलते 1/5। मतलब बी अगर 5 है तो ये कितना है 4, ये कितना ज्यादा है 1/4 से इंटू 100 बराबर 25%, ये आपका कट जाएगा। तो गाइस उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। तो जो क्वेश्चन थे वो आपके कंप्लीट यहां तक हो चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है, चीनी के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण गृहिणी को अपनी खपत में कितने प्रतिशत की कमी कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। देखिए जब भी आप इस तरीके क्वेश्चन देखेंगे तो आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई चीज खरीदी जाती है तो उसका एक निश्चित प्राइस होता है, जितनी आप खरीदते हैं उसी के हिसाब से आपको खर्च आता है। जैसे आप मार्केट में अगर 20 kg चावल खरीदेंगे और अगर 20 रुपए पर केजी होगा तो आपका कितना रुपए लगेगा 400 रुपए। कहने का तात्पर्य है अगर आप 20 किलो चावल खरीदते हैं और उसका मार्केट में भाव है वो 20 रुपए पर केजी है, तो आप अगर टोटल रुपए देखेंगे कितने खर्च होंगे 400। कैसे निकला आप देखिए, यहां पर देखेंगे आप कि यहां कीमत होगी एक साइड तो इनटू यहां पर उसका भाव होगा, मतलब कीमत भाव ही होता है प्लस खपत होगी कितनी, कितना आप उपयोग करते हैं, बराबर में टोटल उसका क्या निकलेगा मूल निकलेगा। मूल या इसी को बोलते खर्च। जैसे आप मार्केट गए और मार्केट में आलू का भाव था 10 रुपए पर केजी, आपने 10 किलोग्राम आलू खरीदे, आपका कितना रुपए बना 100 रुपए।
तो आपके 100 रुपए बन गए। वही वो कहना चाहता है कि चीनी के भाव में अगर 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाए तो गृहिणी को अपनी खपत कितने प्रतिशत कम कर देनी चाहिए जिससे कि उसका खर्च अपरिवर्तित रहे। मतलब कि ये है ना, अगर वो कहना चाहता है कि पहले आपका 10 रुपए था एग्जाम्पल के लिए पर केजी, तो वो कह रहा है कि अगर इसको हम 12 भी कर दें तो इसको कितना कम कर दें ताकि वापस से 100 बन जाए। आप बताइए, आपको पता है कि पहले 10 रुपए पर केजी का 10 केजी खाते थे तो 100 रुपए बनता था, अब 12 रुपए पर केजी हो गया। अब कितना खाएं कि यहां, तो अब क्या है, ये आपका मल्टीपल है, ए बराबर 100 है, यहां से 12 का भाग लगाइए, ये बनेगा 8 सही 1/4, सॉरी 1/3, 8 सही 1/3%। मतलब तो यहां क्या बनेगा 8 सही 1/3। अब यहां पर क्या है, केजी में है तो परसेंटेज नहीं आएगा। मतलब कि अगर आप 12 के भाव से इतने किलोग्राम खरीदेंगे तो आपका जो रेट आएगा वो आ जाएगा 100। तो ये तो आपका बेसिक एग्जाम्पल लिया था। क्वेश्चन क्या कह रहा है देखिए, वो कहना चाहता है कि चीनी के भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो जाने के कारण, देखिए पहले उसकी कीमत क्या थी, भाव 33 सही 1/3% को आप जानते होंगे 1/3 बोलते हैं। पहले 3 था कोई भाव, वृद्धि हो गई कितने, 1 की, आप कितना हो गया 4। तो वो कह रहा है कि खपत कितने प्रतिशत कम कर दें ताकि जो रेट है वो पहले जितना था सेम बना रहे। तो आप देखिए अगर इसको जस्ट अपोजिट कर दें, उल्टा इसका 4 3, तो पहले भी 12 था अब भी 12 हो जाएगा। तो कोई अंतर आया नहीं। तो आपको क्या करना है कि जब भी जो कीमत हो और उसका कह रहा है कि खर्च अपरिवर्तित रहे, तो जो कीमत का जस्ट अपोजिट होता है तो वो होता है 1/खपत। मतलब कि जो कीमत का भाव होगा वो उल्टा उसका भाव का भाव, खपत का भाव बन जाएगा। तो आप यहां देखिए पहले वो कीमत 3 रुपए पर केजी थी, अब 4 हो गई। तो इसका पहले अगर वो 3 थी तब वो 4 केजी खाता था। अब यहां पर क्या लिखेंगे, हम खपत लिखेंगे। फिर बाद में क्या किया उसने, 3 कर दिया, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा, यहां पर टोटल 12 है, यहां पर टोटल 12 है। तो वो कहना चाहता है कि जो खपत है वो कितनी प्रतिशत कम कर दी, पहले खपत 4 थी बाद में 3 कर दी, कितनी कम कर दी 1, कितने से 4 से, इंटू 100 बराबर 25%। तो जी आपका आंसर आया वो आया 25%। आपका आंसर सी है। अब इसको अगर सही से दोबारा आप लगाना चाहते देखिए यहां पर वो कह रहा है कि भाव में 33 सही 1/3% की वृद्धि हो गई। पहले कोई चीज 3 रुपए पर केजी थी बाद में 4 कर दी। आप वो कहना चाहता है कि वापस इसको 3 लाना है, तो क्या करेंगे, 1 कम करेंगे 4 से, इंटू 100/25% आपका आंसर हो जाएगा। अगर आप इतना करेंगे तो आपका खर्च है वो अपरिवर्तित रहेगा। तो आपका आंसर है वो होगा सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। देखिए ये भी बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा अभी बताया है उसी टाइप पे, सिर्फ लैंग्वेज बदली हुई है। कहना चाहता है एक आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए तो इसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी की जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे। देखिए एग्जाम्पल के लिए देखिए कि आप अगर लंबाई आयत की पहले आप बताइए अगर 15 थी फिर बाद में 20 कर दी गई, आपको पता होगा कि आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई। इसका जो क्षेत्रफल बनेगा वो कितना बनेगा, बराबर में आपका आएगा 15 दूना 300। अब आप बताइए हम चाहते हैं कि लंबाई को क्या करें, लंबाई को तो बढ़ा दिया, इसकी चौड़ाई को कितना कम कर दें ताकि आयत का क्षेत्रफल 300 ही रहे। इसका आप जस्ट उल्टा कर दीजिए, अगर चौड़ाई को 20 से 15 कर दिया जाए तो भी आपका क्षेत्रफल तो 300 बनेगा ना। मतलब
जस्ट अगर लंबाई का उल्टा कर दें तो वो चौड़ाई बन जाएगी। तो वापस आपका क्षेत्रफल बना 300। तो यही वो कहना चाहता है, यदि आयत की लंबाई में 60% की वृद्धि कर दी जाए। आप देखिए 60% को क्या बोलते, 60/100 बराबर 3/5। मतलब लेंथ जो थी वो 5 से 8 कर दी गई। तो उसकी जो ब्रेथ है, चौड़ाई है, उसको कितना प्रतिशत कम कर दें ताकि जो आयत का क्षेत्रफल है वो अपरिवर्तित रहे। जस्ट इसका उल्टा कर दीजिए आप, 8 से 5। तो कितना बना आपका, 3 कम किया कितने से, 8 से। आप देखिए इंटू 100। आपको पता होगा कि 100/8 कितना होता है आपका, 100/8 होता है 12.5। तो 12.5 का आपको पहाड़ा आना चाहिए। 12.5 दूना कितना है 25, 12.5 थी 37.5। तो आपका बनेगा 37.5% आपका आंसर हो जाएगा, जो कि आंसर सी है। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। सेम क्वेश्चन है, कहना चाहता है कि एक आयत की लंबाई में 40% की कमी कर दी जाए तो उसकी चौड़ाई में कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए ताकि आयत का क्षेत्रफल पूर्ववत रहे। मतलब कि लंबाई कितनी कर दी, 40% की वृद्धि कमी की जाए। आप बताइए किसी चीज में मान लीजिए कि पहले कोई क्षेत्रफल 100 था, फिर 40% कम कर दीजिए 60 हो गया। वो कह रहा है कितना बढ़ा दिया जाए। वापिस आप बताइए 100 पे जाना है तो 40 बढ़ाएंगे कितने से, 60 से। यहां इंटू 100, आप इसको काटिए, जाएगा 2 टाइम्स, 20 से जाएगा 3 टाइम्स। आपको पता होगा कि 100/3 कितना होता है, 33 सही 1/3। और इसको 2 का गुणा कराएंगे तो 66 सही 2/3% आंसर हो जाएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसको रेशियो से करें तो देखिए आप पहले 40% की कमी क्या होगी, आप इसको बोलते हैं 2/5। पहले किसी चीज की लंबाई 5 थी, बाद में 3 हो गई है, तो वापस चौड़ाई कितनी बढ़ा दें ताकि क्षेत्रफल ना बदले, 2 बढ़ा दें अपॉन 3 से इंटू 100 बराबर 66 सही 2/3%। आपका वही आंसर आएगा जो पहले आया था। तो गाइस आज जितने भी क्वेश्चन थे आपको सॉल्व करा दिए गए हैं और उम्मीद है कि आपको सारे क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आए होंगे। आप घर पे जाइए, इनको ट्राई कीजिए, 2 से 3 बार अगर सॉल्व करेंगे तो अच्छे से आपको बन जाएंगे। और अगर बार बार इनको आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपकी स्पीड भी इंप्रूव होती जाएगी। और जैसा कि आपको पता है कि आप हमारे YouTube चैनल KCI एडोल्फ हिटलर पर इंग्लिश स्पीकिंग की क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कराई गई है। तो आप हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, एंजॉय कीजिए इंग्लिश स्पीकिंग का, जो कि आपके फ्यूचर के लिए बेटर होगी। अगर आप करेंगे तो बहुत अच्छे है, नहीं करेंगे तो भी और अच्छा है। तो थैंक्स गाइस, हैव अ गुड डे।